सुप्रभात बच्चों, वसंती सिंधी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 14 जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि हमारे जीवन में हमें जिंदा रहने के लिए हम जो खान पान करते हैं, मतलब खाते पीते हैं, तो उसमें क्या बदलाव आया है। पहले भी लोग खाते थे, अभी भी लोग खाते हैं, पर पहले का खान पान कैसा था और अभी उस खान पान में किस तरीके से बदलाव आया है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड मतलब तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों को खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल के पैकेटबंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स से कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें इन व्यंजनों को देखकर मुंह में पानी आने लगा है ना। हमने इसमें अभी पढ़ा इडली, वड़ा, सांबार, उसके बाद हमने रसमलाई पढ़ी, अलग अलग चिप्स, आलू के चिप्स, बर्गर, नूडल्स, ऐसे जब हमने नाम पढ़े तो वो नाम पढ़कर ही हमारे मुंह में पानी आने लगा, क्योंकि अभी तो हमारे लिए वही फेवरेट है। अगर एक थाली में आपके लिए दाल, चावल, सब्जी, रोटी रखते हैं और दूसरे थाली में अगर नूडल्स रखते हैं तो आप क्या पसंद करोगे? नूडल्स, है ना, क्योंकि हमारी फेवरेट है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी खा खा के तो हम बहुत पक चुके। तो आइए देखते हैं यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों से जो हमारी खान पान की संस्कृति है उसमें काफ़ी बदल हो चुका है। मतलब कि पहले 10-15 साल के पहले भी लोग क्या करते थे, अपने खान पान में सिर्फ दाल, चावल, सब्जी, रोटी यही खाते पीते थे। पर आज हम देखते हैं कि नाश्ते में इडली, सांबार, वड़ा, डोसा ये सब रहता है। पर इडली, डोसा ये चीज़ें जो है ये दक्षिण भारत की फेमस है। मतलब दक्षिण भारत का जो पदार्थ है वो है इडली, डोसा, पर वो वहाँ तक ही अभी सीमित नहीं रहा है। अभी हम देखते हैं कि इडली, डोसा ये तो उत्तर भारत के हर शहर में उपलब्ध है। हर जाति के, हर धर्म के लोग अब इडली, डोसा बड़े चाव से खाते हैं। हम देखते हैं कि रोटी, दाल, साग ये ढाबा वाली संस्कृति अब हमें हर जगह दिखती है। हम अगर रास्ते से जाते हैं और हमें घर जाने में अगर लेट होता है तो हमें रास्ते पर कई तरीके के ढाबे दिखते हैं। हम उस ढाबे पर जाते बराबर हमारे सामने रोटी, दाल, साग की सब प्लेट तैयार है ना। इस तरीके से हम देखते हैं कि अभी फास्ट फूड का भी चलन बहुत ज़्यादा है। फास्ट फूड मतलब तुरंत जो भोजन हमारे सामने हाजिर हो, जैसे कि बर्गर, नूडल्स, ऐसे कई चीज़ें जो है जो फास्ट फूड में आती हैं। तो ये चीज़ें तो हमारी फेवरेट है ना। नूडल्स तो एकदम मस्त है ना। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं ये चीज़ें अभी हमारे जीवन में हमें रोज भी दिए तो भी हम खा लेंगे, क्योंकि ये अभी हमारे लिए अजनबी नहीं रहे। हम होटल में भी जाते हैं तो हम दाल, चावल, सब्जी, रोटी का ऑर्डर नहीं देते हैं, हम नूडल्स का ऑर्डर देते हैं, मंचूरियन का ऑर्डर देते हैं, बर्गर का ऑर्डर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे खान पान में काफ़ी बदलाव आया है। 2 मिनट्स नूडल्स, अभी हम लोग मैगी लाते हैं। आप लोगों को तो मैगी बनाना आता ही है। मम्मी जॉब के लिए जाती है, पापा नहीं रहते, घर में कोई नहीं रहता है, भूख लगी रहती है, तो क्या करती है मम्मी, एक बड़ा सा मैगी का पैकेट घर पे लाकर रख देती है। जैसे ही हमें भूख लगती है, निकाली मैगी, बनाई 2 मिनट में और खा ली पेट भर के।
तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये अभी हमारे दैनंदिन जीवन में हम उपयोग करते हैं। उसके बाद आलू के चिप्स होते हैं, मार्केट में भी हम देखते हैं, हमारी मम्मी हमें पैसे दे के रखती ही है, 5 रुपये 10 रुपये, गए तुरंत चिप्स के पैकेट लेकर आए, बैठे खाने। या फिर हमारे घर में भी आलू जो है, आलू के चिप्स बना के रखे ही रहते हैं, है ना। जो गर्मी के मौसम में तो हमारी मम्मी सब बना के रखती है, पापड़ चिप्स तले, बैठे खाने के लिए। उसके बाद गुजरात में ढोकला, गाठिया, फाफड़ा, जलेबी, ये सब सारी चीज़ें प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ें सिर्फ गुजरात तक ही फेमस नहीं है, तो हर जगह अभी इसका लोग स्वाद ले रहे हैं। बंगाल की जो मिठाइयाँ हैं वो भी वहाँ तक सीमित नहीं रही, सारे शहरों में बंगाल की मिठाइयाँ बहुत अच्छी तरीके से और बहुत चाव से खाई जाती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जिस प्रांत का जो पदार्थ प्रसिद्ध होता है, जो उसका स्वाद होता है, वो उस प्रांत तक सीमित ना होते हुए हर शहर में उपलब्ध होते हैं। अगर हम चाहते हैं, अगर हमें बोलते हैं ना, हम चलो साउथ इंडियन होटल में जाके हम साउथ इंडियन फूड खाते हैं, अगर हम साउथ इंडियन होटल में जाते हैं तो हमें सारी चीज़ें साउथ इंडियन मिलती है, इडली, डोसा, सांभर, वड़ा सब हमें मिलता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रदेशों के जो व्यंजन होते हैं वो अभी हमें हर क्षेत्र में नज़र आते हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना से बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरों के पेड़ों और आगरों के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। हम देखते हैं कि इन जो पदार्थ है, इन पकवानों के व्यतिरिक्त और भी ऐसे कुछ पकवान हैं। अब जैसे हम देखते हैं ब्रेड, लाखों करोड़ों लोग हम देखते हैं कि नाश्ते में ब्रेड का सेवन ज़्यादा करते हैं, है ना। ब्रेड को जैम लगाया, खाया, ब्रेड को बटर लगाया, खाया, ब्रेड को सॉस लगाया, खाया। तो कितने सारे जो लोग हैं ब्रेड को सेक कर नाश्ते के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे खान पान में बहुत बदलाव हुआ है। कुछ जो व्यंजन होते हैं वो जो व्यंजन है वो व्यंजन हर जगह पर हमें मिलते हैं, पर अगर हम स्थानीय व्यंजन की बात करते हैं तो वे अब तक सीमित ही है, वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। इस तरीके से ये जो खान पीन का जो है चीज़ जो है, ये हम देखते हैं कि दिन ब दिन इसका ताव जो है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि खाने पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमें रास्ते में कुछ नमकीन दिखा या कुछ तला हुआ दिखा तो हम तुरंत जाकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम ले लेते। अगर वैसे देखा जाए तो मथुरा के पेड़े बहुत प्रसिद्ध है और आगरा के पेठे बहुत प्रसिद्ध है, पर अभी उनमें भी वह बात नहीं रही, क्योंकि जो पेठे पहले थे वह टेस्ट अब हमें नहीं मिलती है। तो इस तरीके से गुणवत्ता में बहुत फर्क पड़ा है। अगर मौसम और ऋतुओं के अनुसार अगर हम देखते हैं कि फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, आपको पता होगा, आप आपकी माँ से भी पूछ सकते हो, वे जब छोटे थे उनकी माँ, मतलब कि आपके दादी जी, नानी जी, उस समय ये क्या करते थे, जो फलों का सीजन आता था उन फलों के हिसाब से वो लोग क्या करते थे, व्यंजन और पकवान बनाते थे। अभी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले की महिलाएं क्या करती थी, खरबूजे के बीज सुखाती थी, उसे छीलते थे, फिर उससे व्यंजन बनाते थे। पर आज की महिलाओं के पास वो समय ही नहीं है, क्योंकि आज की जो गृहिणी है उन्हें घर के काम इतने रहते हैं या फिर वो लोग बाहर काम के लिए निकलते हैं, जॉब के लिए निकलते हैं, जिनके कारण उनके पास समय कम रहता है। इसीलिए ये जो काम है, ये काम करना और उन फलों से व्यंजन तैयार करना अब उनके लिए नामुमकिन है।
यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अभी इस तरीके से हम देखते हैं कि स्थानीय व्यंजन जो है उसमें कमी आई है। अब देखते हैं हम हमारे मुंबई में सबसे फेमस क्या है, वड़ा पाव है। हम आज भी देखते हैं कि वह वड़ा पाव उतने ही तेजी से लोग जो है उसका सेवन कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी जटिल प्रक्रियाओं में जो चीज़ें होती हैं वो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर भी तैयार की जाती है। आपको पता है, आपकी मम्मी से भी आप पूछ सकते हो, मतलब मैं एक मेरा अनुभव बता रही हूँ। जब मैं छोटी थी, अगर मुझे कोई व्यंजन पुस्तिकाएं मिलती थी, मतलब कहीं पर अगर हम जा रहे हैं तो एक दुकान होती थी, स्टेशनरी होती थी, वहाँ पर अगर व्यंजन की किताब, मतलब हर प्रकार के व्यंजन बनाने की जो विधि बताई जाती थी, ऐसी एक किताब होती थी। अभी तो हम यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब पर तो हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं और वह हम घर पे बनाते भी हैं। आपकी मम्मी भी घर पर ट्राई करती होगी, पर उस समय यूट्यूब नहीं था। जब हम छोटे थे उस समय यूट्यूब नहीं था, उस समय व्यंजनों की किताब आती थी। हम उस पुस्तिकाओं के आधार पर हमारे घर में व्यंजन बनाते थे और वे बनते भी बहुत अच्छे थे। पर अब इस शहर में इतनी भागम भाग है कि महिलाओं को समय ही नहीं मिलता, और ये बात उतनी ही स्वाभाविक है कि समय कम है और इतने कम समय में महिलाएं घर पर इतने अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं बना सकते। इसीलिए हम लोग इन व्यंजनों को बाहर से ही मंगवाते हैं। कौन इसके लिए इतनी कमर तोड़ करेगा, क्योंकि इसके लिए कोई कम समय नहीं लगता है इन सारी चीज़ें बनाने के लिए। आजकल हम लोग भी सोचते हैं, अरे जाने दो, बर्थडे पार्टी है, कौन इतने लोगों के लिए इतना सब बनाएगा, जाने दो, हम लोग बाहर से ही ऑर्डर करते हैं क्योंकि हमारे पास आज पैसा है। पर जिनके पास पैसा नहीं होता है वे लोग तो घर पे ही बनाते हैं। तो हर किसी की परिस्थिति के अनुसार ये लोग पदार्थ सेवन करते हैं। अगर किसी व्यंजनों में मेवों का स्वाद नहीं रहा, मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, अभी मान लो अगर एक गाजर का हलवा बनाना है या रवे का जो शीरा बोलते हैं या हलवा उसे बनाना है, तो उसमें तो ये ड्राई फ्रूट्स चाहिए। पर अगर ये मेवा नहीं रहा तो हमें उसकी टेस्ट भी नहीं लगती है ना। तो जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। सही बात है ना। अगर पाव भाजी बनानी है, पाव भाजी में अगर पाव भाजी मसाला ही नहीं डाला तो फिर हम थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि पाव भाजी मसाले के बिना तो उसमें टेस्ट ही नहीं है। तो हर एक पदार्थ, हर एक व्यंजन ऐसा होता है जिसमें अगर हमने वह चीज़ नहीं डाली तो फिर उस चीज़ का मज़ा ही नहीं आता है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भलीभांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबी अभी अब बाजारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर एक बात लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि गृहिणियाँ जो है यह कामकाज करके इन्हें बहुत कम समय मिलता है। इन्हें जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ता है, उन्हें काम पर जाना पड़ता है। इसके कारण विविध व्यंजनों की जो विधियाँ है उन्हें उपलब्ध होने लगी है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का क्या मिला है, सुयोग मिला है, ताकि वह क्या करते हैं कि जो
पुस्तिका होती है, या हम देखते हैं कि यूट्यूब, अगर हम आपकी मम्मी को संडे मिलता है तो यूट्यूब से देखकर वो वहाँ से चीज़ें जो है वो देखकर, उसके जो विधि है वह देखकर वो घर पे भी ट्राई करते हैं, जिससे हमारा वह व्यंजन बहुत अच्छी तरीके से बनता है। हम देखते हैं, जब देखो बच्चों आप स्कूल में आते हो तो आप अलग अलग प्रांतों से आए हो, अलग अलग शहरों से आए हो, तो आपके भी डब्बे में जो है अलग अलग डिशेस रहते होंगे, अलग अलग व्यंजन रहते हैं, है ना। जब हमारी छुट्टी होती है, खाना खाने की जब छुट्टी होती है, तब हम लोग हाथ धोकर फ्रेश होकर तुरंत टिफ़िन खोलते हैं हमारा, और जैसे ही हम टिफ़िन खोलते हैं उसकी महक पूरे क्लास में घूमती है, और जब हम टिफ़िन देखते हैं तो हर किसी के टिफ़िन में अलग अलग व्यंजन होते हैं, है ना। तो इन व्यंजनों से भी हमें पता चलता है कि वह जो बच्चा है, मतलब हमारा मित्र हो या वह व्यक्ति, कौन से प्रांत से आया है, कौन से प्रदेश से आया है। इस खान पान से एक और अच्छी बात हमें समझ में आती है कि इससे हमारे देश में राष्ट्रीय एकता बनी है, क्योंकि हम यह नहीं सोचते कि यह इस प्रांत से आया है या यह इस धर्म का है तो हम इसका टिफ़िन नहीं खाएंगे, हम उसका टिफ़िन नहीं खाएंगे। हमें एक बात यह है कि हम सारों का टिफ़िन खाते हैं, हम सारे के घर जाकर हम व्यंजन खाते हैं। इससे हमारे देश में राष्ट्रीय एकता जो है वो बनी हुई है। अगर राष्ट्रीय एकता बनी है तो हमें किसी के धर्म से, हमें किसी के जाति से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि खान पान से विशेष कोई ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई है। इसी तरीके से स्थानीय व्यंजनों का भी पुनरुद्धार बहुत जरूरी है। अगर हम देखते हैं कि 5 स्टार होटल, सितारा होटल, 5 सितारा होटल मतलब जो 5 स्टार होटल होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, पर उसके लिए हमें पैसे गिनना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जैसे मुंबई जैसे शहर में एक बड़ा सा 7 स्टार होटल है, ताज होटल। ताज होटल में अगर हम सिर्फ चाय लेने भी जाते हैं तो वो 200 या 300 की चाय मिलती है, तो हम इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर हम यह चीज़ें अपने घर में ही बनाएं तो हम बहुत अच्छी तरीके से उसका आस्वाद ले सकते हैं। पर यह अगर चीज़ें देखी जाए तो बाज़ारों से भी धीरे धीरे पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ ये गायब होते जा रही है। हमें रास्ते पर जो दुकान है, मतलब जो गाड़ियाँ लगी हुई होती है, उसमें हमें पूड़ियाँ नहीं दिखती, कचौड़ियाँ नहीं दिखती, जलेबियाँ नहीं दिखती। ये जो है धीरे धीरे अभी कम होते जा रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। अगर आपके घर में मम्मी ने जलेबियाँ बनाई हुई तो हमें पसंद नहीं आती, क्योंकि हमें जलेबी नहीं पसंद। हमें खासकर पश्चिम के जो व्यंजन होते हैं वो पसंद है। खासकर हमें तीखी जो चीज़ें होती है, जैसे पाव भाजी, बर्गर, नूडल्स, मैगी, ये चीज़ें ज़्यादातर हम खाना चाहते हैं। हमें इस बात का अचरज नहीं है कि उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों में बिकती थी वह अभी हम देखते हैं कि खास दुकानों में हम तलाशते हैं। मतलब बड़े बड़े दुकानों में हमें वह चीज़ चाहिए, पर बड़े बड़े दुकानों में हमें वह चीज़ भी नहीं मिलती है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढमड्ढ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, जब पहले विवाह होते थे, पहले शादी होती थी या पहले कोई त्यौहार होते थे या कुछ छोटे मोटे अवसर होते थे और जब मेज़बानी रखते थे, मतलब खाने का प्रोग्राम रखते थे, तो उसमें गिने चुने ही चीज़ें होती थी। मतलब एक ही सब्जी रहती थी, दाल, चावल, सब्जी, रोटी और एक ही मीठा पदार्थ रहता था। पर आज जब हम देखते हैं, जब हम कई पार्टियों में जाते हैं, कहीं हम खाना खाने जाते हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार के मिश्रित
व्यंजन दिखाई देते हैं। पापड़ के ही 2-4 प्रकार दिखते हैं, अचार के भी 2-4 प्रकार नज़र आते हैं, सब्जियों के 2-3 प्रकार नज़र आते हैं, इवन रोटी के भी हमें 2-3 प्रकार नज़र आते हैं। कभी तंदूरी होती है तो कभी बटर रोटी होती है तो कभी सादी रोटी होती है। तो इस तरीके से इवन राइस में भी हम देखते हैं, हमें अलग अलग प्रकार के राइस पता चलते हैं। पर जब हम ये एक थाली में लेते हैं तो हम किसी भी पर्टिकुलर मतलब एक कोई भी चीज़ का हम स्वाद नहीं ले सकते। हमें समझ में ही नहीं आता है कि इस सब्जी का स्वाद कैसा है, या उस रोटी का स्वाद कैसा है, या उस चावल का स्वाद कैसा है। तो यही जो खान पान में हम देखते हैं, ये जो विविधता हमें नज़र आ रही है, यही खान पान की विविधता लेखक कहते हैं कि आगे और विकसित होने वाली यह जो संस्कृति है यह भी और विकसित होगी, क्योंकि इसमें बदल नहीं होगा, क्योंकि लोगों का जो मन है, लोगों की जो मानसिकता है वो इसी तरीके की बनी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चों की, कंपटीशन बड़ी है। अगर उसने उसके शादी में इतने पदार्थ रखे तो मैं मेरे शादी में इतने पदार्थ रखूँगा। तो इस तरीके से ये जो खान पान में जो मिश्रित विविधता जो हम देखते हैं व्यंजनों में, ये आगे भी हमें ऐसी ही नज़र आएगी। तो इसीलिए इस पाठ में लेखक कहना चाहते हैं कि जनरेशन के अनुसार या जो हम देखते हैं युग के अनुसार जो है खान पान में बहुत बदल हुआ है। इस तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।